थैंक यू कैन प्लीज़ टेक योर सीट्स। सो हमने इस वर्कशॉप से समझा कि लेस रिसोर्सेज में हमने अपना बेस्ट दिया और अपनी स्टोरी को क्रिएट किया, और बहुत अच्छी हमने स्टोरी को रिप्रेजेंट यहाँ किया और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी आया। ठीक इसी तरह से लाइफ में भी प्रैक्टिकल में रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं उतने ही रहेंगे। जैसे लोग हमें मिले हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, हाँ, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस के साथ, प्यार के साथ, कॉपरेट करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी को बेस्ट बनाना है, जैसा कि हमने इस वर्कशॉप में समझा। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दीदी हमारे बीच में पहुँचे हैं, और आप अब मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, मुझे पता है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। सो हम दीदी से अभी सेशन सुनेंगे। हमारा जो आज का इस पूरे सेशन का टॉपिक रहा है, हमने बहुत कुछ सीखा है, एम्पावर भी किया है, एनर्जाइज भी किया है अपने आप को, और एक्सपीरियंस भी किया है। सो अब पॉजिटिव चेंज की प्रैक्टिकल कुछ लास्ट टिप्स आपके साथ दीदी के शेयर करने वाले हैं, और पूरी इस रिट्रीट को कंक्लूड हम करेंगे विद सम ऑफ द टिप्स फ्रॉम शिवानी दीदी। थैंक यू सो मच। ओवर टू शिवानी दीदी। ओम शांति। कौन कौन यहाँ पर कल से आए हुए? एवरीबडी। तब तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए होंगे, है ना? कोई वन टेक अवे, साइड की स्क्रीन्स बंद कर देंगे। एनी वन टेक अवे फ्रॉम हियर टुडे आफ्टरनून? एनीबडी? हाँ जी। Your life starts from you. Very good. Your life starts from you. और कुछ? हाँ जी। हाँ, उसका मीनिंग क्या? उसको इंटरनलाइज करना है कि क्या मीनिंग है इसका। पावर विद इन मतलब गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। और उस टाइम में क्या करेंगे? फ़ोन के साथ बैठेंगे? गिव टाइम फॉर योर सेल्फ मतलब टाइम तो हम आज भी निकालते हैं अपने लिए, बट मोर और लेस दैट टाइम इज़ ऑल्सो अगेन कनेक्टेड टू समथिंग डूइंग आउटसाइड। हम बहुत टाइम निकालते हैं अपने लिए, लेकिन वो डूइंग में इंटेंगल्ड होता है, क्योंकि हम ह्यूमन डूइंग बने हुए हैं। सारा दिन हमारी वोकैबुलरी क्या है? आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस। और जब से हमारे पास इतने सारे साधन आ गए, टेक्नोलॉजी, हम डूइंग में और भी ज़्यादा इंटेंगल्ड हो गए। हम बीइंग के साथ एकांत में अकेले कभी बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही बैठते हैं तो हमारे पास फ़ोन है, हम उसको फिर उठा लेते हैं। तो हम बीइंग अपने आप के साथ नहीं बैठते, हम डूइंग। सो व्हेन वी से टेकिंग आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दैट टाइम मीन्स इन द बीइंग। इन द बीइंग। आप जहाँ चल रहे हैं भाई साहब, वहीं बैठ जाइए। एवरीबडी जस्ट सिट। और कुछ क्या लिया आज? हाँ जी। जो नए आए हैं उनसे पूछ रहे हैं, बीके भाई बहनों से नहीं। हाँ जी, आप बताइए। Who am I and who do I belong to? रियल किसको खोने मत दो। ओहो। और अपने अंदर के ट्रेजर्स हैं कौन से? ओहो, एंगर ट्रेजर नहीं है। अपने अंदर के ट्रेजर्स मतलब पीस, लव,
पावर, और वो जो है ना एंगर वगैरह, वो अपने अंदर के स्टोन्स हैं, उनको तो फेंक दो, ठीक है ना। ट्रेजर्स को संभाल लो और बाकी स्टोन्स को क्या कर दो, फेंक दो। फ्लावर्स को संभाल दो, थॉर्न्स को क्या कर दो, निकाल के फेंक दो। अब आपके पास जो नोटबुक है उसमें लिस्ट बनाना, फ्लावर्स कौन से हैं, थॉर्न्स कौन से हैं, ठीक है। तो एंगर क्या है, थॉर्न है, पक्का। स्ट्रेस क्या है, थॉर्न है। फियर क्या है, थॉर्न है, पक्का। और क्या थॉर्न है, मम्मी पापा का कहना नहीं मानना, वो क्या है, वो भी थॉर्न है। अच्छा, तो आप तो क्लियर हो कि थॉर्न क्या है और फ्लावर क्या है ना। अब तो सिर्फ क्या करना है, जब यहाँ से जाएंगे फ्लावर को यूज करना है, थॉर्न को फेंक देना। इजी, बहुत इजी, वेरी गुड। और जब आप अपने अंदर के थॉर्न्स को फेंक दोगे तो आपसे सबको सिर्फ फ्लावर्स की खुशबू मिलेगी, आपसे कोई थॉर्न किसी को चुभेगा नहीं कभी भी, है ना, राइट। और फिर जब आप कल स्कूल जाओगे, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप उसको थॉर्न तो नहीं चुभाओगे ना, नो, क्या दोगे, फ्लावर दोगे। देखो, द बेस्ट स्टेज टू स्टार्ट, दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टार्ट। ईजीली समझ जाता है, ईजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ईजीली कर्म में भी आता है। तो सब जो आज पेरेंट्स आए हैं यहाँ, उनको ये पक्का करना है जाने के बाद। कई बार तो हम इस एज में यही सोच रहे होते हैं हम बड़ी जल्दी आ गए, हम बड़ी जल्दी आ गए। कुछ दिन पहले, नहीं पिछले साल, हमारी माउंट आबू में रिट्रीट होती है, तो छुट्टी लेनी पड़ती है अपने ऑफिस से जाने के लिए, रिट्रीट के लिए। तो किसी के सीनियर ने उसको कहा, डोंट यू थिंक यू आर स्टार्टिंग दिस टू अर्ली। तो कहते हैं, सर आई थिंक आई एम ऑलरेडी लेट। सो अर्ली एंड लेट का सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज हमने हमेशा उसको मापा एज ऑफ द बॉडी के अनुसार। But it is not about the body, it's not about the role, it's not about the relationship, it's about the soul, आत्मा। आत्मा की कोई एज नहीं होती है, लेकिन जितना जितना बाहर की चीज़ों की लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स डलती जाती हैं, तो जो आत्मा का ओरिजिनल कलर है वो क्या होता है, छुपता जाता है, छुपता जाता है। तो जितना यंगर एज में स्टार्ट करेंगे उतने लेयर्स कम उतारने पड़ते हैं, कम उतारने पड़ते हैं। तो जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, आप सेंटर जाएंगे, सिर्फ आप नहीं जाना, वो बच्चों को भी लेके जाना साथ में। बिकॉज जब वो छोटे हैं वो वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा कैच करते हैं, बहुत इजीली उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और उनके लिए वो होम बन जाता है, उनके लिए वो फैमिली बन जाती है। जाना, हंसना, वो कोई मेडिटेशन सीखने नहीं जाते, वो आते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, जाते हैं। इट्स लाइक अ सेकेंड होम। एक बार वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, दिन दिल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब छोटे होते हैं तब लेकर आते हैं, तो वो बचपन से ही वो प्योरिटी के संस्कार में बड़े होते हैं, उनके लिए वो ही नेचुरल होता है। इस समय पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को राइट संस्कार दे रहे हैं, लेकिन राइट संस्कारों पर अकेले खड़े होने की ताकत भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय स्कूल में उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, चीज़ें हो रही हैं। तो वो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसका डिफरेंस कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेजॉरिटी उनको दूसरी साइड पर दिखाई देते हैं। तो वी हैव टू गिव द चिल्ड्रन द पावर टू स्टैंड ऑन द राइट, सही पर खड़े होने की शक्ति। और वो हम कैसे देंगे उनको, खुद सही पर खड़े होकर। आज यहाँ से जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, कौन सी चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो पीयर प्रेशर की वजह से हम कर रहे हैं, जो एक्चुअली हमारी सोल पावर को क्या कर रही है, नीचे ला रही है। आती है कोई बात ध्यान में जो पीयर प्रेशर की वजह से हो रही है? क्या लगता है, होती है, आती है कोई बात याद में? किसको किसको आ रहा है कुछ याद, जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हैं? हाँ जी, बहन ये आंसर मैंने कभी नहीं सुना किसी से। आप बिल्कुल यूनिक हैं, सीरियसली।
आपके स्पाउस आपके साथ आए हैं एंड यू सेइंग टू हिम मैंने पीयर प्रेशर की वजह से किया। अच्छा, हाँ जी, ऑफिस पार्टी, ऑफिस लंच। वी आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। और कुछ? हाँ जी, ओ एक मिनट धीरे धीरे बोलते हैं। वी डोंट लाइक कॉफी बट वी हैव टू गो टू डिफरेंट शॉप्स, क्यों? अपनी अपनी लिस्ट बनाना, अपनी अपनी लिस्ट बनाना। बात छोटी होगी, कॉफ़ी पीना, लंच पे जो बोल रहे हो वो बातें छोटी हैं, वो बात सोल पावर को उतना नहीं घटाएगी, लेकिन पीयर प्रेशर का विक्टिम बनना सोल पावर को घटाएगी। विच मीन्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट इन माई हैंड्स। आपको कॉफ़ी पीने जाना है तो आपको ये कहना होगा मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी चॉइस से ये कर रही हूँ। लेकिन मैं करना नहीं चाहती, लेकिन सब बोल रहे हैं, अगर सब बोल रहे हैं और नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे? इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग। कोडिंग होती है ये सबकॉन्शियस के अंदर कि हम क्या सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। हमें सिर्फ वो ही करना है जो हमारे कर्मों और संस्कारों के लिए सही है। पीयर प्रेशर का विक्टिम बनना सोल पावर को डिप्लीट करने का सबसे इजी तरीका है, क्योंकि आप एक चीज़ में विक्टिम बनेंगे तो फिर आपकी अगली चीज़ में विक्टिम बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, उसके अगले चीज़ में और बढ़ जाएंगे। तो हमें वो पावर लानी ही है, और वो बहुत इजी है जब हमें पता हो कि मेरा फ़ायदा, मेरा नुकसान किस चीज़ में है। और ना बोलने की शक्ति, द पावर टू बी एबल टू से अ नो। हम नो क्यों नहीं बोल पाते? हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है लोग फिर हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें अच्छा नहीं मानेंगे। डीप ingrained belief system is people should like me, people should approve of me, people should think I am a nice person. लोग अंदर से मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो तो हमें वैसे भी नहीं पता, वो हमें वैसे भी नहीं पता, तो वो तो वी रियली डोंट नो। अगर किसी दिन किसी का कबर्ड खुल गया और पता चला ना आपके बारे में क्या क्या सोच के रखा हुआ है, इट्स ऑल हियर, बिकॉज लोगों ने सीख लिया है कि दे कैन थिंक समथिंग एल्स एंड स्पीक समथिंग एल्स एंड बिहेव कम्प्लीटली समथिंग एल्स। वो तो आपको ये भी नहीं पता होगा आपका स्पाउस आपके बारे में क्या सोचता है, दैट ऑल्सो यू डू नॉट नो, नहीं पता चलेगा। सोच बहुत डीप होती है, बहुत सटल होती है। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सोच में ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। जब गुस्सा आता है या जब इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस होता है तो वो बातें हमारी मुंह से ऐसे निकल जाती है, और तब हम खुद कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से इट, मेरे मुंह से निकल गया। तो मेरे मुंह से क्या निकला? मेरे मुंह से वो निकला जो क्रिएट करके पड़ा हुआ था। फिर ऊपर से हम कहते हैं मेरे कहने का भाव ये नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू से एनी ऑफ दिस। सामने वाला भी खुश हो जाता है कि चलो शुक्र है इन्होंने बोला आई डिड नॉट मीन टू से इट, ये तो गलती से मुंह से निकल गया। दोनों रुक के ये नहीं सोचते कभी भाई मुंह से निकल कैसे सकता है कुछ, अगर इफ आई डिड नॉट मीन टू से इट, निकल ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड इट एंड केप्ट इट हियर, एंड जिस दिन वो कबर्ड खुलती है वो सारा कुछ निकल कर आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए क्रिएट होता जाता है क्योंकि हम उसको क्रिएट करते समय अवेयरनेस में नहीं है कि हम क्रिएट कर रहे हैं। देखो अभी हॉल में कोई आएगा ना तो हमें उस तरफ देखना नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे 50 लोग आने वाले हैं। तो अगर आप 50 बार वहाँ शिफ्ट करेंगे
तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शक्ति घटेगी. डोंट लेट योर माइंड गो वेयर इट इज नॉट नीडेड. राइट? तो फिर हम उसको क्या कह रहे हैं, तो तुमको इधर उधर करना अलाउड है. फिर जब आप चाहते होंगे कि वो इधर फोकस करे, वो फिर भी इधर उधर जाएगा, क्योंकि आपने उसको इधर उधर जाने की परमिशन दी हुई है. अब प्रैक्टिस करना. कोई आ रहे हैं हॉल में, वो अपनी जगह पर बैठ रहे हैं, नथिंग टू डू विद मी. लुक स्ट्रेट, पीछे जो फोटो है उसकी तरफ देख लो. मन को इधर उधर जाने नहीं दो. अगर हमने ऐसे समय पर प्रैक्टिस किया कि हम मन को इधर उधर जाने नहीं देंगे, तो जब हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी वो मन हमारा कहना मानेगा. लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाकी टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इधर ये वाली होर्डिंग पे क्या लिखा है, वो टीवी पे क्या आ रहा है, फ़ोन, ये सब कुछ किया. एंड जब हम कंसंट्रेशन को चाहते थे वो हमारे पास नहीं थी, और जब हमारे पास नहीं थी तो हमारे बच्चों के पास उससे भी कम है. The prime reason why children feel concentration is tough for them right now, because they're living in a vibration where there is a lack of concentration. तो उंगली उनके ऊपर नहीं रखना कि आपने डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. डिस्ट्रैक्शन बहुत है नहीं, वाइब्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. एंड कंसंट्रेशन मीन्स मन को जिस चीज़ पर लगाना है, जितनी देर के लिए लगाना है, और जिस थॉट को क्रिएट करना है उसको ही क्रिएट करना है. इसलिए जब आपने फर्स्ट डे से ये लिसन किया कि आई एम अ पावरफुल सोल, अब आपको प्रैक्टिस करनी है. इस एक थॉट को यहाँ पकड़ो, अभी करो. जब तक वो सब बैठेंगे हम यहाँ बैठेंगे. पहले इसको विजुअलाइज करो. नहीं, आपको उंगली नहीं रखनी, आपको सिर्फ इधर देखना है. इसको विजुअलाइज करो, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी. उसको एक स्टार की तरह विजुअलाइज करो. विजुअलाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंसंट्रेशन तभी होती है जब माइंड एंड इंटेलेक्ट इकट्ठे काम करता है. माइंड थॉट क्रिएट करती है, इंटेलेक्ट उसका विजुअल देखता है. अगर हम विजुअल नहीं देखते हैं तो माइंड कहीं और चला जाएगा. तो उसका विजुअल देखिए. जैसे हम तिलक लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती हैं, वो विजुअल देखो. ये विजुअलाइज करो कि आपने तिलक लगाया हुआ है. उस तिलक को देखो, उसका कलर देखो, गोल्डन कलर, रेड कलर, जो कलर तिलक, उस तिलक को देखिए. जितना उसको देखेंगे वो और क्लैरिटी से दिखाई देगा. फिर खिसक जाएगा, कुछ और आएगा, वापस लेकर आओ उसको. ध्यान रखना है, देखना है, लेकिन प्रेशर नहीं डालना है माइंड पर. और इस तिलक को देखते हुए अब उस तिलक की जगह वहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी को देखना है, like a little star. इंटेलेक्ट उसको देख रहा है, माइंड थॉट क्रिएट करेगा साथ साथ. आई एम अ पावरफुल सोल. प्रैक्टिस है, देखते रहना है और साथ में थॉट क्रिएट करनी है. सिर्फ थॉट नहीं, थॉट प्लस विजुअल. आई एम अ पावरफुल सोल. जब थॉट एंड विजुअल सेम होगा, तब जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो रहा है. फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए, आई एम अ पीसफुल सोल. इसको अंदर जाने दीजिए सबकॉन्शियस में. एक कोडिंग होती है, आई एम अ पीसफुल सोल इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाए.
फिर कोई थॉट आएगी, उसमें इंटेंगल नहीं होना, वापस उसको रिपीट करना। ध्यान रखना है कि विजुअल दिखाई दे रहा है। अब अपने आप को देखिए, घर पर बैठे हैं, संडे इवनिंग, आप घर पर होंगे, सब बैठे हैं आपके आसपास, सब कुछ करते हुए आप ये 10 सेकेंड्स निकालते हैं सबके बीच बैठे हुए और फिर विजुअलाइज करते हैं फिर से, आई एम अ पीसफुल सोल। थॉट नहीं, सिर्फ विजुअल भी। अब कल सुबह ऑफिस में जस्ट शुरू करना है अपना दिन का काम, 10 सेकेंड पहले रुकेंगे, स्टॉप, विजुअल थॉट क्रिएट, आई एम अ पावरफुल सोल, पावरफुल, ऑलवेज काम एंड स्टेबल। विजुअलाइज करो इसको, सोचना नहीं है, विजुअलाइज करना है। अपने को ऑफिस में देखें, कितनी सारी बातें आती हैं, उन सारी बातों के अंदर आई एम अ पावरफुल सोल। अब एक अगला विजुअल लेकर आएंगे कि मुझसे वो पावर विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इसका विजन लाना कि मुझसे जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, like that vibration of power radiating from me to everyone working around me. Visualize the rays of power. मुझसे शक्ति चारों तरफ सबको फैल रही है, इसका विजुअल लाइए सामने। My power empower others. विजुअल, मुझसे वो शक्ति उनको जा रही है। अब अगर उस ऑफिस में कोई एक है जिससे मेरा थोड़ा सा रिश्ते में टक्कर है, मेरी तरफ से है, उनकी तरफ से है, किसी भी तरफ से है, कोई बात नहीं, उनको सामने लेकर आओ, उनको सामने लेकर आओ। और अब ये देखना है कि मुझसे मीन्स फ्रॉम आई द सोल सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, दैट इज आई। सो व्हेनेवर वी से मुझसे, इट इज आई द सोल। मुझसे वाइब्रेशन इज रीचिंग द अदर सोल। तो देखो जैसे कि एक लाइट है, सेंटर ऑफ आपका फोरहेड to the center of the other person's forehead. Relationship यहाँ बनता है. Relationship is about how we think about each other, how we feel about each other. ये रिश्ता यहाँ बनता है. अब देखो कि जो भी एनर्जी ब्लॉकेज थी हम दोनों के बीच, वो बिल्कुल क्लियर हो रही है, क्योंकि मुझसे पावर, एनर्जी उनकी तरफ जा रही है. क्लीन, क्लियर. अब अपनी बॉडी की तरफ देखो और विजुअलाइज करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड दैट पावर इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी. शरीर में रेडिएट कर दो उसको. मैं शक्ति इस शरीर के हर सेल में जा रही हो, हर ऑर्गन में जा रही हो. कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा सा है, वहाँ पर एक्स्ट्रा, कोई दर्द,
कोई वीकनेस, कुछ भी. Visualize I the soul, my power radiating to that organ of the body, my power flowing through the arteries, its energy. क्लीन करो उसको. Power flowing through the entire body, cleanse करो उसको. बहुत कुछ सोच सोच कर मैंने इस शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स ट्रैप किए हुए हैं. साफ करो उसको. जैसे घर में से कचरा कैसे साफ करते हैं, साफ करना है उस टॉक्सिन को. अब विजुअलाइज करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड, पावर रेडिएटिंग टू द एंटायर ग्लोब, टू द प्लैनेट. पूरी सृष्टि पर शक्ति जा रही है. किसी देश में युद्ध चल रहा है, शक्ति भेजिए, शांति भेजिए. कहीं नफरत है आपस में, प्यार भेजिए. अब एक लास्ट विजुअल और अपने सिर के थोड़ा ऊपर सुप्रीम पावर को लेकर आओ. ये थी मेरी शक्ति, अब मैं अपने अंदर बनती हूँ उनकी शक्ति. तो जैसे मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, परम आत्मा है. मैं पावर हूँ, वो सुप्रीम पावर है, लेकिन वो भी मेरी तरह एनर्जी, एक एनर्जी. तो जस्ट अपने सर के ऊपर देखिए अनदर पॉइंट ऑफ लाइट और विजुअल क्रिएट कीजिए. उनसे मुझ पर शक्तियाँ पड़ रही हैं. जैसे सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ती हैं और मेरे शरीर को हील करती हैं, ऐसे परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ती हैं, मेरे संस्कारों को हील करती हैं. विजुअलाइज सर के ऊपर सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है. मुझे जो अपने अंदर भरना है, मैं आत्मा उनकी शक्तियों से, उनके प्यार से भरती जा रही हूँ. और अगर आपके आसपास कोई है, घर में या ऑफिस में, जिनके अंदर किसी भी संस्कार या गुण की कमी लगती है, आप परमात्मा से अपने अंदर भरते हुए उनको भेजते जाइए. फ्रॉम गॉड टू मी, फ्रॉम मी टू देम, लाइक अ लेजर बीम. ऊपर से मेरे पास, मेरे से उनके पास. आपका बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्या करना है मुझे नेक्स्ट ईयर, कोई कर्म ठीक से नहीं हो रहा है, शक्ति भेजो उस आत्मा को, शक्ति भेजो. और शक्ति भेजने के साथ साथ ब्लेसिंग भेजो कि आपका हर डिसीजन एक्यूरेट है. आप शक्तिशाली आत्मा हैं. आपके आसपास किसी को डर बहुत लगता है, चिंता बहुत होती है, इनसिक्योरिटी है, शक्ति भेजिए उनको.
थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कैसे करना है? आया? किस किस को आया थोड़ा थोड़ा कैसे करना है? तो आत्मा मतलब क्या? हम कहते हैं ना मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। मैं आत्मा थॉट्स क्रिएट करती हूँ, उसको माइंड कहते हैं। जब मैं आत्मा दी एनर्जी विजुअलाइज करती हूँ, डिसीजन लेती हूँ, उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। और जब मैं उसको कर्म में लेकर आती हूँ और वो कर्म बार बार रिपीट होता है तो हम उसको संस्कार कहते हैं। तो माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार इज नॉट 3 different powers, it is one energy. There is only one energy in this body, but that one energy plays different roles. So when that energy is thinking, we call it mind. When it's taking a decision, we call it intellect. And when it is becoming my nature, we call it sanskar, habit. एक होता है एक्सटर्नल हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट, सोने का टाइम हैबिट, बट एक होता है इंटरनल इमोशनल हैबिट, जैसे चिंता करना आदत, लोगों की कमज़ोरियाँ देखना आदत, छोटी छोटी बातों में डर लगना आदत। बट उसको फिर हम आदत नहीं बोलते, उसको हम संस्कार बोलते हैं। ये इनकी नेचर है, वो हैबिट है, ये नेचर है। हैबिट चेंज की जा सकती है, हैबिट्स चेंज की जा सकती है, यस। नेचर चेंज की जा सकती है, नेचर चेंज की जा सकती है। हाँ, ऐसा तो नहीं हम इस ज़ोडिएक साइन में तो वैसे ही रहेंगे, हम इनके घर में पैदा हुए तो मेरी वही नेचर रहेगी जो मेरे पेरेंट्स की है, नहीं। 5 folders, every soul has 5 folders of संस्कार्स। ये हमेशा याद रखना है, खुद को भी समझ लेंगे, दूसरों को भी समझ लेंगे। यहाँ एक आत्मा है, उसके पास 5 टाइप ऑफ संस्कार्स हैं। फर्स्ट फोल्डर, the sanskars that I, the soul, carry from past lives. Energy can neither be created nor be destroyed. So when they say so and so died, तो मतलब क्या हुआ? Energy can neither be created nor be destroyed. So then what is death? Death means finished. हम कहते हैं ना they are gone. तो who's gone, where gone? We said they are gone. We said they are no more. No more मतलब खत्म हो गए? नहीं. What is no more is the body. क्योंकि हम उसको सामने अपने ख़त्म करते हैं, हम उसको जलाते हैं, उसको दफनाते हैं, जो भी मेथड है हम उसको अपने सामने ख़त्म होता हुआ देखते हैं। बट क्या ख़त्म होता है? शरीर ख़त्म होता है। वी शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ नो मोर, द बॉडी इज़ नो मोर, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी तो कहीं और जाएगी ना फिर। तो वो एनर्जी एक शरीर से निकलती है, उसके बाद डॉक्टर कहेगा दिस पर्सन इज़ नो मोर, एंड वो एनर्जी उतनी देर में जाके एक वोम्ब में एंटर कर जाती है, और वहाँ पर वो जो मदर है उसको सडनली मूवमेंट फील होने शुरू होती है। तब तक वो सिर्फ एक फीटस होता है, वो सिर्फ एक बॉडी अंदर क्रिएट हो रही होती है, 1 मंथ 2 मंथ जो भी वो पीरियड होगा। उसके बाद सडनली द मदर स्टार्ट्स फीलिंग समथिंग। तो वो जो फीलिंग क्रिएट होने लगती है, जहाँ फील होता है कि अब कुछ है मेरी बॉडी के अंदर, दैट इज आफ्टर द सोल हैज एंटर्ड इनटू द वोम्ब ऑफ दैट मदर। सो व्हेन दैट सोल एंटर्स इनटू द वोम्ब ऑफ द मदर, वो मम्मी और पापा को क्या लगता है? वो हमारे घर बच्चा आने वाला है, मतलब जैसे कि क्लीन स्लेट आने वाली है, अभी हम लिखेंगे उसके ऊपर हमको क्या लिखना है, हम उसको सिखाएंगे। हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे, हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे, हम अपने बच्चों को वो बनाएंगे। वो हमारे बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि वो जो 6 महीने के बाद हमारे हाथ में आने वाला है, वो सिर्फ एक न्यू बॉडी है, वो सिर्फ एक न्यू बॉडी है। आत्मा तो हाउ ओल्ड? The soul is how old? हमें लगता है बेबी है, इसको तो अभी हम ग्रूम करके कुछ भी बना लेंगे। This is why it's so important, हर स्टेप पे याद रखना,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, वो छोटा सा बच्चा आत्मा है. So how old is that soul? किस अगर वो जी हाँ थॉर्न वाला बच्चा बोलो कहाँ है. अनकाउंटेड. वेरी गुड. सिर्फ आपका आंसर करेक्ट निकलता है. आप बिल्कुल राइट हो. बिल्कुल है ना. काउंट ही नहीं कर सकते. ये सब इंटेलिजेंट हमारे बड़े काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये है ना, ये है ना, ये देखा आपने राइट आंसर बोला. कैसे काउंट करेंगे हम, हमें पता ही नहीं वो पहले कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट. और लॉन्ग जर्नी पर इफ यू जस्ट डिटैच राइट नाउ एंड सी व्हाट वुड बी द जर्नी ऑफ अ सोल. ये जब एक बार देख लिया तो खुद को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और दूसरों को समझना भी बहुत आसान हो जाता है और शादी करके इकट्ठे रहना भी बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. हाँ. और आज के बाद कभी नहीं बोलना कि पीयर प्रेशर, बिकॉज देन यू आर गिविंग रॉन्ग एनर्जी. इट इज़ अ रॉन्ग वाइब्रेशन. अपने किसी भी कर्म के लिए कभी भी, चाहे आपको किसी ने बोला इसलिए आपने वो किया, चाहे वो एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है, एक रिलेशनशिप डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन लोग हमें एडवाइस करते हैं. कुछ लोग हमें थोड़ा फोर्स भी करते हैं, कुछ लोग पुश भी करते हैं, लेकिन फाइनली ऑलवेज रिमेंबर कि डिसीजन किसका था. डिसीजन किसका था. कई बार हम कहते हैं बट आई हैड नो चॉइस. नेवर एवर से आई हैड नो चॉइस, बिकॉज यू ऑलवेज हैड अ चॉइस. But because of some reason you did not use that choice, even if that reason is as beautiful as I respect my parents, so I did what they asked me to do. But I did what they asked me to do. Why this is very important? क्योंकि काम आप वो करेंगे, रिश्ते आप वो निभाएंगे, लेकिन अंदर अगर कोडिंग में ये लिख दिया ना कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे मजबूरी ये करना पड़ा, तो वो आत्मा की कोडिंग बन जाएगी. इस जीवन काल के लिए भी, इस जीवन काल के लिए भी, और वही कोडिंग आपके साथ जाएगी. तो बहुत सारी जो इस समय हमारे बिहेवियर्स है ना, वो हमारी पुरानी कोडिंग से चल रहे हैं. तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है हमारी जड़ से पुरानी कोडिंग को भी चेंज करने के लिए. इसीलिए आज से ये हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो ध्यान से करना. दिस विल बिकम योर परमानेंट रिकॉर्डिंग. सो अगर आपको कोई फोर्स भी करता है, कोई पुश भी करता है, कोई सिचुएशंस वैसे बन जाती हैं, आप वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में आपने कोडिंग अंदर क्या की, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा. सो डोंट से आई डिडंट वांट टू डू इट बट आई हैड टू डू इट. आई डिड नॉट हैव चॉइस, तो भी करना पड़ा, मजबूरी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती की. अगर कोई यहाँ आके बंदूक भी रख लेना तो भी चॉइस अपनी चॉइस है. आई कैन चूज टू डाई rather than listen to what they're asking me to do. So finally I chose. Never live life like a victim and say बेचारा मैं, I didn't have a choice. Never. Because वो आत्मा के अंदर एक कोडिंग बन जाएगी. थोड़े साल के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा का बचपन से वो लाइन सुनेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है, मम्मी ने बोला ना इसलिए करना पड़ रहा है, मेरे पास चॉइस नहीं है. उसकी वोकैबुलरी होगी वो बच्चे की वो. So our patterns we are carrying from our multiple lives. So इसीलिए आज से ये एक प्रायोरिटी रख लो, जो हम सोच रहे हैं ध्यान से सोचें, वो मेरी रिकॉर्डिंग बन रही है, वो मेरी कोडिंग बनती जा रही है. सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करता है वो उसकी कोडिंग बन रही है. उसकी कोडिंग देखते हुए मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया वो मेरी कोडिंग बन रही है. तो सामने वाला अगर गलत बिहेव करे भी करे तो वो अपना कर्म गलत कर रहा है. मेरे साथ मेरा भाग्य उनके बिहेवियर से नहीं बनता. मेरी डेस्टिनी किससे बनती है? आपकी जीवन की आउटपुट किस बेसिस पे होगी? सिर्फ जो कोडिंग आपने की है.
अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है बिहेवियर, आपको ध्यान रखना है कि आप उसके लिए एक ब्लेसिंग क्रिएट करके यहाँ पर कोटिंग कर दो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 लाइफ टाइम की नहीं है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 लाइफ टाइम की नहीं है। अभी अगर कोई यहाँ फोटो खींचने आए तो हम सारे कैसे हो जाते हैं सडनली? नेचुरल हो गया। हमने कहा नेचुरल है, फोटो खींच रही है तो कैसे हो जाएंगे हम? ऐसे हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फिर पूरे ग्रुप की फ़ोटो खींची, कल आपके पास व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो आ गई, बहुत सारे लोग हैं उस फोटो के अंदर, किसको देखना पहले? बस जीवन भी वैसे जीना है। बहुत लोग हैं मेरे जीवन के अंदर, मुझे किसको देखना है? मेरी फ़ोटो ठीक आनी चाहिए। कौन सी वाली फ़ोटो? मेरे चेहरे की फ़ोटो नहीं। मेरे चेहरे की फ़ोटो को क्या, कौन सी फ़ोटो ठीक आनी चाहिए? जो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि जो फ़ोटो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है वो ही मेरी डेस्टिनी बनाती है, आज भी, आगे भी और आगे भी। क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं जो हमारे साथ जाएंगी। कौन सी जाती है? एवरीथिंग फिनिशेस, लेकिन आत्मा के साथ क्या जाएगा? सिर्फ कर्म और संस्कार। कर्म और संस्कार। किस किस को लगता है आजकल बच्चे थोड़े ज़्यादा हाइपर हैं कंपेयर टू हम जब बच्चे थे? हाँ, अभी क्वेश्चन मार्क है, क्यों हाइपर है वो? क्यों हाइपर है वो? क्यों हाइपर है वो? क्यों वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं? नॉट एवरीबडी बट अ बिग नंबर। हाँ जी, more media, more images. One more reason. वो हमको फॉलो कर रहे हैं, ओके। वन मोर रीज़न। हम में से किस किस को लगता है हम भी थोड़े से हाइपर हैं? अरे हाथ उठाओ ना प्यार से। अब सिर्फ इस जर्नी को चेक कर लो। इस समय इस शरीर में आई एम अ लिटिल हाइपर मतलब इरिटेट हो जाना, ऐसे क्यों किया, जल्दी इधर उधर, ऐसा स्थिरता नहीं है, दैट इज हाइपर। हम छोटे बच्चे की तरह उछल कूद नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ हाइपर है। आज रात को मैं सोई, कल सुबह नहीं उठी, आत्मा शरीर से उड़ के चली गई, माँ के गर्भ में प्रवेश किया। अब जिस माँ के गर्भ में प्रवेश किया वो मम्मी पापा भी हाइपर है, तो वो 7-8 मंथ्स में भी उस सोल को वोम्ब में कौन सी एनर्जी मिल रही है? हाइपर मिल रही है। पहले वो सोल हाइपर था, फिर पेरेंट्स हाइपर मिले, उस 9 मंथ्स में वो वाली वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब की, फिर वो बच्चा पैदा हुआ तो आपको लगता है वो बहुत पीसफुल वाला आएगा। कैसे आएगा? कैसे होगा? कैसे होगा? So it is not only, of course, media and all this playing a very, very, very big role, but it is simply because it is one of us who is now a baby. It is one of us. हम अभी यहाँ हैं और यहाँ से हम शरीर छोड़ रहे हैं, 3 साल बाद हम एक बच्चा बन के इसी हॉल में बैठे होंगे। जो मेरे अभी संस्कार वो ही उस बच्चे के संस्कार। इट्स लाइक अ प्लेयर। सीडी एक प्लेयर से निकालनी है, दूसरे प्लेयर में डालनी है। प्लेयर बदला, सीडी और उसके गाने बिल्कुल सेम। तो अगर इस जीवन में आई फील रिजेक्टेड, I will feel rejected as a child. If this जीवन में I'm insecure, I will feel insecure as a child. If this जीवन में I'm very manipulative, very controlling, I will be like that as a child. I will be exactly what I am right now, only the size of the body will be. तो जब वो बच्चा ऐसे खड़े होके आंसर देता है ना, तो हम कहते हैं ओल्ड सोल, वाइज सोल। तो सिर्फ जो विजडम के आंसर देते हैं वो ओल्ड सोल नहीं होते, हम हर एक ओल्ड सोल होता है। हर बच्चा ओल्ड सोल होता है। ओल्ड सोल मतलब जो पहले भी एक कॉस्ट्यूम में था, फिर एक कॉस्ट्यूम में, हर एक है। सो द फर्स्ट फोल्डर दैट इज देयर ऑन द सोल इज पास्ट लाइफ संस्कार्स। एंड पास्ट लाइफ इज नॉट वन पास्ट लाइफ, इट इज माई ऑल जर्नी के संस्कार्स, मेरी पूरी जर्नी। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी वन अराउंड मी। हमारे लिए कई बार लोगों को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, भाई ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनको कितना समझाओ, इनको समझ में क्यों नहीं आता है।
because they are carrying that very strong sanskar since many births. Many births. Second folder, family influence. Parental influence, family influence. हम कहते हैं ना, ये मेरे मम्मी पापा की आदत, ये मेरे दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा मामा आदत, संस्कार. It is because that soul was in the womb in that vibration. सबसे powerful time to give good sanskars to a child which you want to choose and give is when they are in the womb of the mother. उसको कहा जाता है गर्भ संस्कार, womb psychology. क्यों उस समय सबसे पावरफुल टाइम है? क्योंकि उस समय दैट सोल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, उसका अपना कुछ नहीं है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है. जैसे कोई कोमा में होता है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है. कोई कोमा में है, आप उसके लिए सिर्फ सोचो एंड वो आपकी थॉट को कैच कर सकता है, आपको बात भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज द कैचिंग पावर इज हाईएस्ट. किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, कैचिंग पावर इज हाईएस्ट. सिमिलरली इन द वूम्ब कैचिंग पावर इज हाईएस्ट. So the easiest way to influence the child is in those first 1000 days, जब तक उसकी अपनी इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं वर्क करनी शुरू कर रही है. बट द हाईएस्ट इन द वूम्ब. अभिमन्यु की कहानी सुनी थी? कब याद आया उसको चक्रव्यूह में कैसे जाना है? जब वो 14-15 साल का था. सुना कब था उसने? जब वो गर्भ में था. लेकिन ये नहीं सुना था बाहर कैसे आना है, तो वो अंदर जा सका, बाहर नहीं आ सका. दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज फॉर अस टू लर्न कि जो हमने गर्भ में सुन लिया, कैच किया, वो हमारी लाइफ में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है. इसीलिए जब वूम्ब में है आत्मा, तो बहुत ध्यान से सोचे, सुने, पढ़े. अब हम कम टू वाई चिल्ड्रन आर हाइपर. जब हम सब गर्भ में थे, हमारी मम्मीज़ की जीवन एक अलग तरह की थी, राइट कि नहीं? अच्छी अच्छी फोटोज़ देखती थी, देवी देवताओं के पिक्चर सामने रखती थी, सब कहते थे इनको देखो, इनको देखो, इनके जैसा बच्चा आएगा आपके घर. बोलते थे कि नहीं उनको? आजकल की मम्मीज़ किसकी फ़ोटो देखती हैं? बस, तो जिसकी फ़ोटो देखोगे उस टाइम पे, दैट इज़ द इम्पैक्ट कि आप उस समय क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं. इट इज़ अ कंप्लीट टोटल इम्पैक्ट. एज एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दोज मदर्स. उस समय का थोड़ा सा रखा हुआ ध्यान. अभी क्या है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग मदर, तो वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग के साथ स्ट्रेस, वर्किंग के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्किंग के साथ गॉसिप, वर्किंग के साथ हाइपर एक्टिविटी, तो वो बच्चा पीसफुल कैसे होगा? थर्ड सेट ऑफ संस्कार्स, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट, संग का रंग. कहते हैं ना, संग का रंग. तो 3 साल तक बच्चा एक अलग तरह से सोचता है, बोलता है. स्कूल जाता है, वोकैबुलरी चेंज होने लगती है, बात करने का तरीका बदलने लगता है धीरे धीरे. बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं ये कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा? सबने कहा अभी स्कूल जाना शुरू किया. संग का रंग. इस समय सबसे बड़ा संग कौन सा है? पॉकेट के अंदर है. दैट इज संग का रंग. जिस भी एनर्जी वाइब्रेशन के नज़दीक हम रहते हैं, उसका मुझ आत्मा के संस्कारों पर असर पड़ता है. इसीलिए अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से चूज करिए. आजकल सोशल सर्कल चूज किया जाता है बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स. भाई इनके साथ रहने में फ़ायदा है, इनके साथ कनेक्शन बना के रखो. सोशल सर्कल चूज कीजिए, वो उस फंक्शन में जाइए, उस पार्टी में जाइए, उस गेट टुगेदर में जाइए जिसके बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है. हमेशा हमेशा उस संग में जाइए जिस संग के बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है. इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे, उनकी तो अपनी हालत डिस्टर्ब्ड है, उनसे क्या डरना. और ही अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको शक्ति देना शुरू करो. रेडिएट पावर टू देम. सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे इतना काम करते हैं तो कहते हैं स्ट्रेस्ड है.
सैटरडे संडे कहते हैं पार्टी इतना ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं वो डी स्ट्रेसर है। आजकल की दुनिया की पार्टी डी स्ट्रेसर तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। आई थिंक दैट वीकेंड इज मोर डिप्लीटिंग देन द मंडे टू फ्राइडे। उसमें खाना, उसमें पीना, उसमें बातें, उसमें सोचना, उसमें स्लीप साइकिल, सब कुछ ही। तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब चेंज लेकर आओ। पार्टी एक नई तरह की करके दिखाओ। पार्टी करो, लेकिन पार्टी कैसी होनी चाहिए? जिसमें ऐसा हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर मिलें, टाइम पर सोने जाएं घर, ऐसी वाली पार्टी करो। हो सकती है ऐसी पार्टी? हो सकती है? नहीं हो सकते? हाँ हाँ जी। आपके सामने इतने सब लोग बोल रहे हैं हो सकता है, तो ये तो सारे आ ही जाएंगे ना फिर। इसका मतलब आपको पता है डीप रूटेड हर एक को पता है राइट क्या है। डीप रूटेड हर एक को पता है किस में मेरा फायदा है, किस में मेरा नुकसान है। कल सुबह आप 4-5 बजे अपनी गाड़ी लेकर रोड पे निकलो, रेड सिग्नल तो रोड पे ऑन ही होंगे, पुलिसमैन नहीं होगा, सीसीटीवी भी नहीं होगा। बहुत लोगों को लगेगा कि उसको क्रॉस करना तो नॉर्मल चीज़ है, और क्योंकि 2-4 लोग क्रॉस कर रहे होंगे, बाकी 4-5 पीछे इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो 2-4 क्रॉस कर रहे थे। आप क्रॉस करेंगे या आप रुकेंगे? क्रॉस करेंगे, रुकेंगे? जी तो क्या करेंगे? कौन कौन रुकता था कल तक? कौन कौन कल से रुकेगा? रुकना इसलिए है क्योंकि जब आप रुकते हैं, आप अपने माइंड को बाइंड कर रहे हैं कि दुनिया देखे ना देखे, सज़ा मिले ना मिले, हम सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है और हमें सही ही करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने कर्मों के लिए। उसको सही करने की आदत पक्की करो। आपने उसको एक जगह छुट्टी दी, दूसरी जगह छुट्टी दी, तीसरी चौथी छुट्टी वो अपने आप ले लेगा फिर। That is the thing. We have to tie ourselves with that thread of discipline. किसी और के लिए नहीं, फाइन पड़ेगा इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को आदत रहेगी कि मुझे सही कर्म करना है। तो सही कर्म करने की आदत मन को नेचुरल पड़ती जाएगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब आप रेड सिग्नल पर रुकेंगे, शुरू में कोई कोई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पीछे से हॉर्न बजाएंगे, शीशे में आपको घूरते हुए जाएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों खड़े हुए हो सड़क के बीच में? क्योंकि उनके हिसाब से सुबह 5 बजे खाली सड़क पर रेड सिग्नल पे खड़े होना इज लाइक, कोई आपको ऐसे भी देखेगा, कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है, क्यों रुके हुए हो? दैट्स हाउ मच पीपल कैन मेक यू फील दैट यू आर रॉन्ग। एंड दैट इज दैट ओनली दैट 10 सेकेंड्स रुकना, ध्यान करना, और ये सारा पीयर प्रेशर फेस कर लेना। जो उस समय डटा रहा, एक उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि दैट सोल डिड नॉट सकम टू ऑल दिस रिडिक्यूलिंग ऑफ पीपल हु वर ऑन द रॉन्ग। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ी देर में आपके पीछे 2 लोग और रुकेंगे। रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? रुकेंगे, यस। और उन 2 के पीछे 2 और रुकेंगे, और वो सारे जो रुकेंगे ना, उसका पुण्य का खाता पता है किसके पास जाएगा? नॉट दैट यू डिड इट फॉर दैट, it is just that your karma will get you that. So you have to remember that majority people are a follower psychology. They are not a leadership quality. And we are not talking of leadership by role or position. We are talking of leadership by sanskar. Majority में right ये वो इतना नहीं, सब लोग क्या कर रहे हैं वो करेंगे वो, पर लेकिन वो सब लोग क्या कर रहे हैं वो वाला जो संस्कार है ना, वो इस समय बहुत रिस्की हो चुका है। क्योंकि अगर सब लोग कोई नुकसान की चीज़ कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, वो सब लोग वो भी फॉलो कर रहे हैं फिर उसमें।
तो हमें वो संस्कार अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके बच्चों के पास वो संस्कार क्रिएट करने की शक्ति नहीं आएगी, आप ला नहीं सकेंगे। एंड दे नीड दैट पावर मोर देन व्हाट यू नीड टुडे। आप आज से 5 साल के बाद की दुनिया देखो, आज से 10 साल के आगे की दुनिया देखो, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस पता नहीं किस लेवल पर गए होंगे। उसी दुनिया में रहना है उस बच्चे ने, लेकिन उसके पास शक्ति होनी चाहिए सही पर खड़े होना, इवन अगर सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, इवन अगर हमारे घर कोई नहीं आता है, इवन अगर सब हमारे बारे में बोलते हैं हाउ बोरिंग, हाउ ओल्ड फैशन्ड, हाउ व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हम ऐसा कर्म तो नहीं कर सकते ना जिससे हमारा नुकसान होने वाला है, और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसका भी होने वाला है, लेकिन अभी नहीं पता चलता उसको। तो आज यहाँ से जाने से पहले नोट ज़रूर करके जाना, कौन सा कर्म हम वैसा कर रहे हैं जिससे हमारी शक्ति घटती है, शरीर की हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। चाहे वो खाने पीने का स्टाइल, चाहे वो काम करने का स्टाइल, सोने का उठने का टाइम। किसी ने शुरू किया रात को जागकर पढ़ना, उसको देख 5 बच्चों ने और शुरू किया, उसको देख 100 बच्चों ने और शुरू किया। आज देयर इज़ वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। तो एक जनरेशन के अंदर हम नेचर को चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर कोई बच्चा आज उनको बोलेगा मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, तो उसके ऊपर हंसेंगे, फिर उसके ऊपर हंसेंगे, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन उस बच्चे के पास घर में वो एनवायरनमेंट चाहिए, ये सही है, हम सब सही पर हैं, यू डोंट वरी अबाउट तुम्हारे को बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं, यू डू व्हाट इज हेल्दी फॉर यू। वो सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ना वो बच्चे को। आप सबको पता है ना कि स्कूल के बच्चों के पास ये सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पता है ना, पता है वो क्या नुकसानदारी है। लेकिन वो रेडी भी होते हैं कई बच्चे, लेकिन फिर बाकी उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर वो आपके आके बोलेंगे यू आर ओनली रॉन्ग, बाकी सबके पेरेंट्स तो हाँ बोल रहे हैं। सो यू नीड दैट पावर टू रेडिएट टू देम, बट दैट विल ओनली कम व्हेन वी डू समथिंग व्हिच इज राइट, व्हिच नो वन इज डूइंग। तो इस संस्कार को नोट करके रखो, बिकॉज इस संस्कार के बिना वो सारे राइट संस्कार लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर, बिकॉज दिस टाइम वी विल बी many times against the tide. We cannot be always with the tide. We will have to be against the tide. So leadership quality will have to be this: standing for the right, even if I am the only one. अकेले खड़े होने की शक्ति, शक्ति। कुछ समय होता है उसमें अकेले खड़े होने का, कुछ समय तो लोगों का रिडिक्यूल भी होता है। हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है, लोगों के मजाक से नहीं। लोग बोलते रहें उससे हमारा जीवन नहीं बनता है। तो तीसरा संस्कार है एनवायरनमेंट, संग ध्यान से रखना। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर चीज़ है कि हर जगह सेंटर्स बने हुए हैं, सो दैट एवरीबडी कम्स टू द सेंटर ऑन द डेली बेसिस। तो जब हम सेंटर पर डेली बेसिस में जाते हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन और स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, जाते हैं उसी के लिए, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा लाइक माइंडेड सोल्स का संग मिल जाता है। क्योंकि जब हम अपने ऑफिस में होते हैं, वी आर वेरी द ऑड वन आउट, तो वो ऑड वन आउट अच्छी फीलिंग नहीं देता हर रोज़। तो इसलिए वो रोज़ सुबह हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हम नॉर्मल हैं, जो सब लोग कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ, इसीलिए सेंटर हर जगह बने हैं। 4th फोल्डर, विल पावर। हमारे फर्स्ट 3 फोल्डर्स में कोई भी संस्कार हो, मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई, इनसिक्योरिटी का, फियर का, रिजेक्शन का, या मेरे पेरेंटल इन्फ्लुएंस से मुझे कोई संस्कार मिला है, आपके अंदर कोई भी डीप रूटेड कोई ट्रॉमा है, कुछ है, मस्ट गो एंड आस्क योर मदर कि when I was in the womb, how was your 9 months? Just go and ask. You will get some answers from there. You just have to generally ask. सिर्फ पूछना है कि वो 9 महीने में आपके जीवन में सब क्या क्या चला था,
कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिलेगा, और जैसे ही वो आंसर मिलेगा ना, तुरंत अपने आप को कहना, दिस संस्कार इज नॉट माइन. Very soon that sanskar will start leaving. This sanskar is not mine. This was her experience when she was going through this thing. And very soon you will be able to give that opposite energy to yourself and change the sanskar. The fourth sanskar is willpower. कि मेरे दोस्तों से, मेरे परिवार से, मेरे पूर्व जन्मों से मेरे पास कोई भी संस्कार आया हो, विल पावर से हम कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं. दैट इज वेयर मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्पिरिचुअलिटी भी संग का रंग है. जब हम सेंटर पर जाते हैं, संग का रंग है. आज आप यहाँ आए हैं, ये संग का रंग है, ये संग का रंग है. एंड लास्ट फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर, ओरिजिनल संस्कार ऑफ एवरी सोल. ये चारों जो हैं ये अक्वायर हुए हैं. मैनी बर्थ्स इन द वूम्ब विद सोशल सर्कल, विल पावर से बनाए, ये अक्वायर किए हैं. लेकिन मुझ आत्मा का इस कॉस्ट्यूम में, फर्स्ट कॉस्ट्यूम में फर्स्ट संस्कार, वो फोल्डर में एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के ऊपर सेम होता है, द फिफ्थ फोल्डर. बाकी चारों हम सबके डिफरेंट हैं. उस फिफ्थ फोल्डर में 7 संस्कार्स हैं. प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, पावर, शक्ति, प्यार, लव, सुख, हैप्पीनेस, ज्ञान, knowledge, wisdom, and आनंद, bliss. इसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा. हर आत्मा सतो गुणी आत्मा है. वो 7 गुण कौन से हैं? रिपीट करते हैं. प्योरिटी. नाउ व्हेन वी से प्योरिटी, इट मीन्स आज से हमने याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल, ये मेरा संस्कार है. पीस, आई एम अ पीसफुल सोल. आज दुनिया भूल गई आई एम अ पीसफुल सोल, तो उनकी वोकैबुलरी क्या बन गई है? आई वॉन्ट पीस, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल. भूल गए आई एम अ लवफुल सोल, तो क्या कर रहे हैं रिश्तों में? क्या कर रहे हैं रिश्तों में? आई वॉन्ट लव. तो ये 7 चीज़ें हम आज बाहर ढूंढ रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हम भूल गए कि ये 7 संस्कार मेरे संस्कार हैं. तो जैसे बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जैसे ही उस एलिमेंट में कुछ भी थोड़ा कम होगा, हम कहेंगे हवा चाहिए, पानी चाहिए, बोलते हैं ना. जैसे ही वो थोड़ा सा पानी पी लिया, बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. तो शरीर 5 तत्वों का बना है. उन 5 तत्वों को बैलेंस्ड रखो, बॉडी ठीक है. जैसे ही सफोकेशन हो रहा है, पानी नहीं पिया है, बॉडी एकदम रेस्टलेस हो जाएगी और बॉडी कहेगी पानी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए. जैसे ही मिलेगी ठीक हो जाएगी. आज आत्मा रेस्टलेस हुई हुई है. आत्मा कहती है शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए. वो रेस्टलेस है क्योंकि वो अपने उस संस्कार को कर्म में यूज़ नहीं कर रही है और वो समझती है कि उसको बाहर से चाहिए. अब ये 5 फोल्डर्स को देख लीजिए और अपने संस्कारों को इसमें फिट करिएगा. कौन सा संस्कार पेरेंट्स से मिला, फिट करो. कौन सा संस्कार बड़े होते हुए मेरा बना, उसको वहाँ फिट करो. कौन सा संस्कार मैंने कॉन्शियसली चेंज किया, उसको विल पावर में फोल्डर में फिट करो. और ये 7 संस्कार्स को यहाँ फिट करो और बाकी सबको पास्ट लाइफ वाले फोल्डर में डाल दो. नाउ आई नीड, दिस इज माई पर्सनैलिटी. लोग कहते हैं ना पर्सनैलिटी, दिस इज माई पर्सनैलिटी, दीज 5 फोल्डर्स. लेकिन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन गोइंग टू डू? जो 7 संस्कार्स 5th फोल्डर में हैं, उसको इमर्ज करके, एक्टिवेट करके बाहर लाना. सो ये 5 फोल्डर्स को आप 5 प्लेलिस्ट की तरह देख लो, आपके फ़ोन पर है. जो भी गाना बार बार हम सुनते हैं वही आगे आता रहता है, वही आगे आता रहता है. तो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर रिजेक्शन का गाना है. तो बचपन से मैंने बोलना शुरू किया, माई पेरेंट्स लाइक माई ब्रदर मोर, माई टीचर लाइक्स दैट फ्रेंड मोर. बचपन से गाना गाते हैं बच्चे ये वाला. उनको पेरेंट्स बोलते रहते नहीं हम तो दोनों को एक बराबर. नो, आई नो यू लाइक द अदर वन मोर.
वो बच्चे को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है, वो पेरेंट को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन उस आत्मा ने कभी ना कभी रिजेक्शन देखा है, उस आत्मा ने कभी ना कभी धोखा देखा है, उस आत्मा ने कभी धोखा देखकर बहुत दर्द सहन किया है, उसको ट्रस्ट करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन अब हमें समझ में आ गया दैट इट इज़ माई पास्ट लाइफ संस्कार। तो फिर हम कॉन्शियसली इस 5th फोल्डर से एक संस्कार को उठाते हैं, आई एम अ पावरफुल सोल, everyone loves me, everyone respects me, I am a loveful soul, I love myself। तो अब एक ग्रूव बना हुआ है, nobody loves me, एक ग्रूव बना हुआ है, nobody needs me। अब मुझे क्या करना है, एक नया ग्रूव बनाना है, नहीं तो मैंने उसी पे रोते रहना है, और ऐसे रोते रोते एक दिन शरीर छोड़ना है, बच्चा बनूंगी, फिर सेम ही गाना रोना है, फिर मैंने द सेम सॉन्ग इज गोइंग टू प्ले। सो मेडिटेशन मीन्स टू चेंज द प्ले लिस्ट, टू चेंज द प्ले लिस्ट। तो जब आप कल यहाँ से, आज शाम को यहाँ से वापस जाएंगे, बातें तो वही आएंगी, लेकिन अब आपने कॉन्शियसली वो 7 जो संस्कार हैं उससे रिस्पॉन्ड करना है। कोई बात आएगी, आपके पास एंगर का भी गाना है, आपके पास पीस का भी गाना है, आपको चूज करना है इस ओकेजन पे कौन सा गाना प्ले करना है, कौन सा गाना प्ले करना है। गाना हमारी चॉइस से प्ले होता है या लोग आके बटन दबा के गाना बजा देते हैं? कौन गाना प्ले कर रहा है? गाना कौन प्ले कर रहा है? माई थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, माई बिहेवियर, वो कौन प्ले कर रहा है? आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाइए, आप दूसरे प्लैनेट पे चले जाइए, आपको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति कोई बाहर पड़ी हुई चीज़ नहीं है। यहाँ भी आप आए हैं, आपको लग रहा होगा मुझे बहुत शांति मिल रही है, आपको शांति यहाँ मिल नहीं रही है, आपने यहाँ की वाइब्रेशन में अपने शांति के गाने को एक्टिवेट किया हुआ है। अभी अभी आपका फ़ोन और लैपटॉप गुम जाए, सारी शांति गायब हो जाएगी, जगह तो वही रहेगी। It's not the place which is giving peace. It is what you are thinking and feeling while you are here. So never say this place is giving me peace. No, I am experiencing my peace while I am in this place right now. And I have the power to experience it even when I'm back home. And I have the power to experience it when I'm back tomorrow to work on a Monday morning. It is my sanskar. So first thing fit करिए, जब भी सिचुएशन आती है तो हमारा रिएक्शन हम चूज करते हैं या सिचुएशन चूज करती है? हु इज चूजिंग माई हाउ आई थिंक, स्पीक, बिहेव? कौन करता है? हम चूज करते हैं ना? कौन कौन अग्री कर रहा है? हम चूज करते हैं। कौन कौन फील करता है सिचुएशन डिसाइड करती है? कौन कौन फील करता है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? या ऑटोमेटिक होता है रिएक्शन, नो प्रॉब्लम। वो भी क्यों होता है ऑटोमेटिक? ये देखो, हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, जब हम पहले कुछ दिन गाड़ी चला रहे होते हैं हम कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग विद अवेयरनेस। यहाँ हाथ करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा ध्यान किस पे होता है? गाड़ी पे होता है। थोड़े दिन के बाद आप गाने सुन सकते हैं, आप अपना नाश्ता खा सकते हैं, आप साथ वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से बातें कर सकते हैं, एंड आप बोलेंगे हम पहुंच गए। गाड़ी किसने चलाई? गाड़ी किसने चलाई? मेरा संस्कार of driving has gone into the auto mode. Once a sanskar is made, we don't consciously choose the sanskar. It just happens. जैसे हमें पता नहीं चलता कि हम चूज कर रहे हैं रिएक्शन, क्योंकि हमने उस तरह से रिस्पॉन्ड कई बार करके उसको अपना क्या बना दिया। फिर हम हॉलिडे के लिए अमेरिका गए, वहाँ ड्राइविंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो थोड़े दिन हमें क्या करना पड़ता है, चाहे 2 दिन ही सही, हमें क्या करना पड़ता है, फिर से अवेयरनेस के साथ ड्राइव करना पड़ता है। तीसरे दिन वहाँ जाके भी वो हैबिट बन जाती है, उसके बाद अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सड़क पे इधर उधर थोड़ा ध्यान रखो, बाकी गाड़ी तो अपने आप चली जाएगी। इट जस्ट रिक्वायर्स अ फ्यू डेज ऑफ अवेयरनेस टू चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ लिविंग टू अनदर मेथड ऑफ लिविंग।
एक बच्चा था, उसको पहली बार कम नंबर आए, टीचर ने बोला पेरेंट को लेकर आना। उस बच्चे ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उस दिन उसके माइंड दो ऑप्शंस क्रिएट करेगा, सच बोलो झूठ बोलो, सच बोलो झूठ बोलो, सच बोलो झूठ बोलो। इट इज द सोल हु इज डूइंग ऑल दिस। इंटेलेक्ट हैज टू टेक अ डिसीजन, सच बोलना है झूठ बोलना है। अगर उस दिन इंटेलेक्ट ने बोला छोड़ छोड़ बहुत डांट पड़ेगी, उस दिन उस बच्चे ने पहली बार झूठ बोला, फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली चोज टू टेल अ लाई, कॉन्शियसली चोज टू टेल अ लाई। अगली बार फिर बात आई, फिर मन ने कहा ये करो या वो करो, फिर मन ने कहा पिछली बार भी झूठ बोला था, नहीं बोलना चाहिए, फिर मन ने कहा तो क्या हुआ, झूठ बोले थे तो बच गए ना, नहीं तो क्या होता, पता था ना। सो माइंड इज लाइक अ लॉयर, बहुत सारे ऑप्शंस देगा वो इस तरह से। इंटेलेक्ट इज द जज। अगर इंटेलेक्ट ने फिर से बोला बोल दे, जीवन आसान, 2 बार 3 बार 8 बार 10 बार, उसके बाद ऑप्शंस बंद। उसके बाद ऑप्शंस नहीं बंद होते, बंद हो जाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कहा, ये तो हमेशा यही बोलते, तो इंटेलेक्ट का डिसीजन। वंस ऑप्शंस बंद हो गए, डिसीजन बार बार वही हुआ, उसको हम कहते हैं ये इनका संस्कार बन गया, ये झूठ बोलते हैं। उसके बाद भी हमने नहीं चेंज किया तो फिर लोगों ने कहना है ये छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। सामने वाला बोलता है मैंने झूठ कब बोला, उसको अब पता ही नहीं है, क्योंकि वो संस्कार अब किस मोड में चला गया है, सुपर ऑटो मोड, अनअवेयर। इट्स लाइक आप चाय पीते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टी इन द मॉर्निंग, टी कॉफी? क्या आप रोज सुबह उठ के सोचते हैं आज चाय पीनी है या नहीं पीनी है? आपने उसको अपनी हैबिट बना दिया है, एंड आप इस हैबिट के साथ जीवन भर जी सकते हैं। लेकिन अगर सडनली आपको कोई इन्फॉर्मेशन फोन पे किसी वीडियो में या किसी इसमें, नो 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 अर्ली मॉर्निंग डोंट हैव टी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, हैव समथिंग एल्स, इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स। उस दिन आप फिर से थॉट्स के ऑप्शंस को खोलेंगे कि भाई चाय नहीं पीनी तो क्या पीनी, फिर आपके ऑप्शंस निकलेंगे, ग्रीन टी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, लस्सी, बहुत सारे ऑप्शंस है। उस दिन इंटेलेक्ट ने डिसीजन लेना है कोकोनट वाटर, माइंड कहेगा रहने दे बहुत सर दर्द होएगा, इंटेलेक्ट कहेगा कोकोनट वाटर। लोग भी कहेंगे काम नहीं करना क्या सारा दिन, चाय नहीं पी गए तो कैसे काम करेंगे सारा दिन? थोड़े दिन ऑफ पीयर प्रेशर, थोड़े दिन ऑफ पीयर प्रेशर, आपको सर दर्द होगा, थोड़ा सा अनईजी लगेगा, आप कहेंगे नहीं आई एम चेंजिंग अ हैबिट। थोड़े दिन आपने कोकोनट वाटर पी लिया, उसके बाद कोकोनट वाटर गोज इनटू एन ऑटो मोड। उसके बाद आप रोज सुबह उठ के सोचते नहीं क्या पीना है, नहीं, इट्स फिनिश्ड, वो हो गया, संस्कार बन गया। इसी तरह कभी इस जीवन में या किसी और जीवन में मैंने गुस्से का संस्कार क्रिएट कर लिया, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। कोई उस टाइम कॉन्शियसली चूज करके अब गुस्सा नहीं कर रहा है, कहते गुस्सा तो आ गया, और अब तो ये भी नहीं बोलते गुस्सा आ गया, कहते गुस्सा उसने दिला दिया। मतलब मेरा संस्कार भी मैंने नहीं यूज किया, मेरा संस्कार भी उन्होंने आकर मुझे गुस्सा दिला दिया, विच इज अ लाइफ ऑफ ऑटो मोड। Spirituality is going to take us back from auto mode to a life of awareness again, till we make the other sanskar into the auto mode. अब कल एक दिन, कल नहीं, आज शाम से घर पे, फिर कल एक दिन कोई भी बात हो जाए, क्या आप चाय की बजाय कोकोनट वाटर, मतलब गुस्से की बजाय पीसफुली, असर्टिवली बट पीसफुली कर सकते हैं रिस्पॉन्ड एक दिन के लिए? We are shifting from tea to coconut water. It's just a change. ऐसा लगेगा कि चाय से कोकोनट वाटर तो इतना इजी है, बट गुस्से से शांति थोड़ी इजी है, उतना ही इजी है। प्रोसेस सेम ही है, प्रोसेस सेम ही है। उसमें भी विड्रॉल सिम्टम होता है, इसमें भी होगा। कहेंगे क्या है, फटाफट डांटो, फटाफट काम करो, क्या हम आराम आराम से बात कर रहे हैं, इतना टाइम किसके पास है? लोग भी बोलेंगे गुस्सा नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, सब लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, वो भी बोलेंगे, सब कुछ होगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो तो कौन रेडी? वन डे आपको लगता है आप एक दिन कर लेंगे बिना गुस्सा किए? रियली आप एक दिन पूरा क्रॉस कर लेंगे बिना गुस्सा किए? अगर कोई सड़क पे आपके साथ गलत बिहेव किया, ज्यादा हॉर्न बजाया, आप पीसफुली जाएंगे ना ऑफिस तक कल?
बहुत सारी हैबिट्स तो ऐसे ही चेंज हो जाती है, बहुत इजी होती है चेंज करनी। कई लोगों को आदत होता है, कोई भी ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है, कोई भी रॉन्ग तरह से ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्रिप क्रिप क्रिप। भाई आपकी क्रिप तो आपकी खिड़की को क्रॉस करके उन तक पहुंच भी नहीं सकती है, लेकिन आपका वो क्रिप क्रिप किसकी शक्ति को घटा रहा है? ध्यान रखना है, ये मेरी शक्ति है, इसको ऐसे ऐसे से फेंकना नहीं होता। तो एक दिन हम हर संस्कार में, हर सिचुएशन में पीसफुली रिस्पॉन्ड कर लेंगे, एवरीबडी, राइट, एवरीबडी। अगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद अगर आपने फिर गुस्सा किया, डोंट वरी, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर किया, बस 1 सेकंड याद रखना कि ये नहीं बोलना उनकी वजह से, इंडोर्स नहीं करना अपने एंगर को, इंडोर्स नहीं करना, उसको सही नहीं कहना कभी भी, दूसरे को गलत नहीं कहना, खुद के व्यवहार को गलत कहना उस दिन के, चाहे उसने कुछ भी किया। आई हैड द ऑप्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग अनदर वे, था कि नहीं ऑप्शन हमारे पास एक अलग रिस्पॉन्ड करने का? इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। देखा है उंगली पे जो घूमता है, देखा, याद है? वो घूमना बंद नहीं करता कभी। वो स्वदर्शन चक्र क्या करता रहता है? घूमना बंद नहीं करता, चलता रहता है। उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, द डिस्कस ऑफ सेल्फ चेकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। हर सिचुएशन में ये देखना है मेरा रिस्पॉन्स राइट था कि नहीं, मेरी बात राइट थी कि नहीं, मेरा व्यवहार राइट था कि नहीं। तो अगर गुस्सा आया भी, क्योंकि पुराना संस्कार रिकॉर्डेड है, तुरंत उसको ठीक करना। परमात्मा कहते 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जिनको गलत करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। चेक करना हम कौन से वाले में। जैसे अभी हमको पता होता है, क्योंकि हमने अपनी इधर डाल दिया है कि गुस्सा करना नहीं करना है, तो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं ना, हमें करते हुए पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरा, जिनको करने के बाद लगता है कि हमने गलत किया। और तीसरा, जिनको करने के बाद भी नहीं लगता कि हमने गलत किया। तो एक है करते हुए पता है कि गलत है, दूसरा है करने के बाद पता है कि गलत है, और तीसरा है करने के बाद भी नहीं पता कि गलत है। एंड गलत हम उसी चीज को कहेंगे जिससे सोल पावर घटती है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? किस किस को करते हुए पता होता है ये गलत है? किस किस को करने के बाद पता होता है कि गलत है? और किसको करने के बाद भी नहीं पता होता कि गलत है? वो हाथ उठाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पता कि वो गलत है। एक्चुअली हम सब तीनों में हैं, हम सब तीनों एक्सपीरियंसेस करते हैं। हमारे की बहुत सारी गलतियां हैं अभी भी जो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता चलता कि वो गलत है, इसलिए तो हम अभी तक उसको कर रहे हैं। जिस दिन हमें पता चलेगा कि वो गलत है, हम उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। तो कुछ चीज़ें हमें करते हुए पता होता है, कुछ चीज़ें हमें करने के बाद पता लगता है नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अभी हमें अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना हम अपने की एनर्जाइजिंग करते जाएंगे ना, हमारी चेकिंग एंड चेंज फाइन होता जाएगा, बहुत सटल होता जाएगा। जैसे इवन अ समथिंग लाइक एंगर, तो जब हम पहले स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन शुरू करते हैं, हमारा एंगर सिर्फ इतना है कि वो हमने उसको ज़ोर से बोल दिया, गलत। जिस दिन हमने जोर से नहीं बोला, हम अपने को 100 on 100 देते हैं, आज मैंने जोर से नहीं बोला। फिर चेंज, सटल सटल, मैंने बोला प्यार से, लेकिन क्या बोला? शब्द सही थे, धीमी आवाज में बोला, लेकिन वोकैबुलरी ठीक थी। शब्द दुआओं वाले थे या दूसरे की निंदा वाले थे? क्योंकि मैं बहुत पीसफुली जाके भी किसी को नेगेटिव बोल के आ सकती हूँ। तो सेकेंड लेवल ऑफ चेकिंग वो। थर्ड लेवल ऑफ चेकिंग, बाहर से गुस्सा नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं बोला, सबने सोचा वो ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो गुस्सा ही नहीं किया। यहाँ चेकिंग है अभी, यहाँ डिस्टर्ब हुआ। सो दैट इज हाउ दैट चेकिंग बिकम्स मोर एंड मोर सटल. So it will go from behavioral to verbal to thought level to dream level. आपकी ड्रीम्स में से भी ये संस्कार हट जाने चाहिए. That is when it has disappeared from the subconscious mind also. आपको स्वप्न भी ऐसे नहीं आने चाहिए. और वो बहुत इजी है, सफाई करनी शुरू की है.
पहले मोटे मोटे दाग हटेंगे, फिर छोटे छोटे हटेंगे, और फिर जो बिल्कुल सटल हैं वो भी हट जाएंगे। तो अभी दो ही ऑप्शन है, या तो अवेयरनेस के साथ दाग को हटाना है, या तो फिर दाग बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दाग बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि नहीं? एक छोटी सी लिस्ट बनाएं, गुस्से के अलावा और कौन सा, गुस्सा तो ठीक है पता है विजिबल, और कोई संस्कार जो चेंज करना होता है? जेलेसी। अब इसको चेक करना पड़ेगा, क्या मुझे जेलेसी फील होती है? होती है? सटल, मोटा मोटा नहीं चेक करना, कभी अपने आप को धोखा खाएंगे। सटल। एंड मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब हमें अपनी थॉट्स दिखाई देती हैं। थॉट्स दिखाई देनी चाहिए, मैंने ऐसा सोचा, ये मेरी थॉट आई और उसी टाइम दिख जानी चाहिए। मतलब दाग लगा और दिखा कि ये दाग लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए दाग लगे पूरे दिन और पता भी नहीं चला कि दाग लगे थे इतने सारे। चेक करना, इसको जेलेसी को नोट करके रखो। परमात्मा कहते हैं जो गुस्सा करता है नुकसान करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करता है। क्योंकि गुस्सा कोई कितनी देर कर लेगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, और कितना गुस्सा करेगा कोई। लेकिन ये जो अंदर वाला जो चलता है ना, ये कितनी देर चलता है? किसी को किसी से जेलेसी है, वो कांस्टेंट है यहाँ पे अंदर, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, इसलिए क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे। दैट डिप्लीट्स इवन मोर पावर देन एंगर। That depletes even more power because it is a more continuous process that is going inside. So check. अब चेक के बाद क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो मैंने एक थॉट क्रिएट की, यार इनको कैसे मिल गया इतना सब, इनका कैसे पहले हो गया, तो मेरा होना था। जैसे ही थॉट क्रिएट की, देन एंड देयर अवेयरनेस कि दिस थॉट इज नॉट राइट। Why it is not right? Because I am being negative about somebody else's success. मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए? What is right? किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए मुझे? ओ, यहाँ से तो हम देते हैं। मुझे किसी और की सफलता में उनको क्या देना चाहिए? ब्लेसिंग्स, दुआएं। तो कॉन्शियसली मन नहीं कर रहा होगा उस टाइम। That is the change from the tea to the coconut water. हम रुकेंगे, हमारा मन कह रहा होगा लेकिन ऐसे कैसे। आजकल तो ये भी, उनके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए, ओए ऐसे कैसे हो गया, उनकी फ़ोटो पे ज़्यादा लाइक्स कैसे आ गए। इतना ये सटल, बहुत सटल है। उस टाइम में रुक के अपने थॉट को चेंज करना है। हमें लगेगा इतनी छोटी सी चीज़ है, इतना सोचा। ये छोटी सी चीज़ आत्मा की शक्ति को घटा रहा है। ये छोटी सी चीज़ मुझे दुआएं देने की बजाय ईर्ष्या से अपना नुकसान करने का संस्कार ला रहा है। ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये छोटी सी लीकेज है जो बहुत सारी पावर को क्या कर देगी, कम कर देगी। सो किस किस को अपनी थॉट्स दिखाई देती है, ओ मैंने ऐसा सोचा उनके लिए, इस पर थोड़ा सा देखेंगे ना तो दिखाई देने लग जाएगा। इट्स दैट एरिया ऑफ लाइफ which we were not looking at. Now that we start looking at it, you'll be able to see everything. और जब देखना शुरू करेंगे तो लगेगा हो इतनी सारी चीज़ें चेंज करने के लिए। कई लोग बोलते हैं अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा नहीं आ रही, अब देखना शुरू किया है तो काम करना शुरू करना पड़ता है। पहले तो देखा ही नहीं था, तो चल रहा है, हो रहा है जो हो रहा है, जैसे भी कर्म हो रहे हैं। तो जैसे ही थॉट दिख रहा है, दिस इज अ लोअर एनर्जी थॉट, जस्ट टेक 2 seconds to stop, change. Even if you just say, I bless them, lots of love and blessings to them, I will work harder. बस कन्वर्ट कर दो, यहाँ नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होने दो। इट इज़ लाइक वाइट पहना है, उस पर दाग नहीं लगने दो। कल एक और चीज़ करना, कल पूरा दिन वाइट पहन कर जाना, उसी से पता चल जाता है जीवन कैसे जीना है। सुबह वाइट पहनना है, रात तक वाइट पहनो, ध्यान रखना है कि दाग नहीं लगना चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए। पहन सकते हैं एक दिन पूरा वाइट बिना दाग लगे, पहन सकते नहीं पहन सकते। किस किस के पास वाइट ड्रेस है, एक है ना। चलो ऑफिस नहीं पहन सकते, आज शाम को घर पहन लो, एक शाम को कर लो, सिर्फ वाइट पहनो,
सब कुछ करो, खेलो कूदो, किचन में जाओ, सब कुछ करो, दाग नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, धीरे धीरे वो इजी हो जाता है, थोड़े दिन के बाद वो नेचुरल हो जाता है, हमें याद भी नहीं रहता हमने वाइट पहना, लेकिन वो ध्यान रखना नेचुरल हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखने के बाद भी कभी कभी उस पर दाग लग जाता है। लेकिन फिर तब क्या करना है जब दाग लगता है? तब क्या करना है जब दाग लगता है? अभी सपोज आज बारिश हुई थी, गाड़ी से जस्ट उतरे तो गाड़ी पे वो जो मड गार्ड पे वो लगा हुआ था वो साड़ी पे लग जाता है, तब क्या करना है? उसी टाइम साफ करना है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। एक, ध्यान रखो कि दाग लगे नहीं। दूसरा, दाग लगे उसी टाइम साफ करो, मतलब उसी टाइम रुको, अपनी इमोशन को चेंज करो दूसरे के लिए। दूसरे ने गलत किया, मैंने कैसा सोचा? अगर उसने भी गलत किया, मैंने भी गलत सोचा, तो फर्क ही क्या है फिर? हम सही सोचकर अपनी वाइब्रेशन से दूसरे को उसके संस्कार चेंज करने की शक्ति दे सकते हैं। द नीड ऑफ द आवर इज टू रेडिएट पावर टू पीपल, दैट्स द नीड। और फिर अगर सपोज उस समय रुककर भी हमने वो दाग कपड़े से साफ नहीं किया, तो कम से कम हम घर जाने के बाद हमारे पास वो स्टेन रिमूवर होता है, उससे तो फिर अच्छे से स्क्रब करके उसको साफ करना ही है। इसका मतलब अगर उस टाइम रुक कर भी थॉट चेंज नहीं किया, रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन में बैठकर अपनी उस चीज़ को चेंज करके उस आत्मा को ब्लेसिंग्स भेजकर फिर सोने जाते हैं। सोने से पहले मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना सुबह उठ के करना होता है, सुबह तो करना ही है, लेकिन रात को सोने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जो मैंने सारा दिन में क्रिएट किया यहाँ पर, सोच, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, मेमोरीज, वर्ड्स, बिहेवियर, जो कुछ मैंने किया है, इट इज स्टिल ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड, इट इज ऑन द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड। रात को वो कहाँ चला जाएगा? इट इज लाइक द बेडशीट एंड द मैट्रेस बिलो। जब चाय गिरती है तो किस पे गिरती है? चद्दर पर गिरती है। जैसे ही चद्दर पर गिरती है हम क्या करते हैं? तुरंत हम पहले ऐसे करते हैं, हम उसको चद्दर को वहाँ साफ करने नहीं जाते, हम पहले क्या करते हैं? चद्दर को वहाँ से उठाते हैं, ताकि उतने 2 सेकंड में भी वो चाय किधर चली जाएगी। नहीं तो एक बार वो मैट्रेस में गई फिर तो गई, तब वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। आज सुबह कोई एक सेशन था तो किसी ने कहा मैं रोज़ सोचता हूँ मुझे सुबह जल्दी उठना, क्यों मेरी नींद नहीं खुलती है? क्योंकि हम रात को सोने से पहले सफाई करके नहीं सोते। रात को सोने से पहले सफाई नहीं करते ना। आजकल बहुत क्लटर है यहाँ पर, अपने जीवन का क्लटर, फिर वो फ़ोन से देख देख के दुनिया का क्लटर, यहाँ देयर इज़ टू मच ओवर हियर। सो रात को बहुत प्रोसेसिंग है अंदर यहाँ पर। सोने से पहले 5 मिनट्स ऑल्सो forgive people, seek forgiveness। आज किसी के साथ रिएक्ट किया था तो ईगो अगर घटाना है तो उनको मैसेज करो, आई अपोलोजाइज फॉर माई एंगर टुडे। घटती है ईगो, आत्मा अगली बार गलती कम करेगी क्योंकि उसको पता है रात को सॉरी मैसेज भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं किया जाए तो यहाँ से तो कर सकते हैं, करो। यहाँ से आप थॉट क्रिएट करोगे, उन तक पहुँचता है और आपकी थॉट साफ होती है। रात को सोने से पहले शुक्राना करो। किसी को गुस्सा किया था उसको माफ़ी मांगो, किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया उसको क्षमा करो। रात को सोने से पहले बोलो पास्ट इज पास्ट, ओवर, फुल स्टॉप, आई रिलीज, आई लेट गो। डेफिनेटली से एवरी नाइट आई रिलीज, आई लेट गो। हमें क्या लगता है, ओ इतना सा बोला आई रिलीज आई लेट गो तो ऐसे चला जाएगा? और कैसे जाएगा? पकड़ा भी तो ऐसे ही था। पकड़ते कैसे हैं बातों को यहाँ पर? हाउ डू वी होल्ड ऑन टू थिंग्स? उसने ऐसा किया क्यों, ऐसा कैसे, ये बात तो हम कभी नहीं भूल सकते। दीज आर थॉट्स। आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो इज अ थॉट। वो भी थॉट है, वो भी थॉट है। लोहा लोहे को मारता है, सोच सोच को मारती है, संकल्प संकल्प को काटता है। जस्ट रात को सोने से पहले मेक दिस अ परमानेंट हैबिट फ्रॉम टुनाइट। declutter, cleanse your mind before going to sleep। अगर आपके माइंड पर कुछ कल पता नहीं क्या होगा, ऐसे होगा,
सोने से पहले उसको बोलो कल सब कुछ बढ़िया होगा, कल मेरा ये काम बहुत अच्छा होने वाला है, इट इज सर्टन. Counsel and silent your mind before going to sleep if you want to experience deep sleep. किस किस का सुबह उठ के और सोने का मन करता है? आजकल हमारे को डॉक्टर्स हमारी नींद के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं, और सो. अपने मम्मी पापा से जाके पूछो कभी 9 घंटे 8 घंटे सोए थे? वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो. So we are actually wasting time by sleeping more. We don't need to sleep more. It is like tire yourself more, then sleep more, rest more. अच्छा, उतना करने के बाद सुबह फ्रेश हो तो भी ठीक है, पर तो भी फ्रेश नहीं है सुबह, because there's so much clutter in the whole day. फ्लाइट पे बैठो तो लोग ऐसे ऐसे सब सो जाते हैं. क्यों सो रहे हैं इतना? It is another epidemic. It is called sleep deprived. अगर स्लीप पूरी नहीं होगी तो माइंड एंड बॉडी की हीलिंग कैसे होगी? How will it happen? Because it's not sleeping longer, it is sleeping deeper. Deeper सोना है, longer नहीं सोना है. लेकिन deeper सोने के लिए रात को सोने से पहले कुछ प्रोसेस करना है, ऐसे नहीं सो जाना है. कौन कौन रात तक काम करता रहता है? दस बजे सोने के लिए कम से कम 8 बजे के बाद डिस्कनेक्ट करना होगा. डिस्कनेक्ट मतलब नो ईमेल्स, नो वर्क फोन कॉल्स, नो मैसेजेस. कल सुबह बात करेंगे. खाना जल्दी खाइए और सोने से पहले खाना डाइजेस्ट हो जाए. डाइजेस्ट करने के लिए 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं, जो बिना बात के नींद में हो रहा है. जल्दी खाने से वो 2-2.5 घंटे आपके वहीं बच गए. काम हो गया आपका पूरा. काम की बातें रात को सोने से पहले नहीं की जाती हैं. फिर हम सो जाते हैं लेकिन मन हमारा वही काम कर रहा होता है. कर सकते हैं हम डिस्कनेक्ट बाय 8 o'clock? वो आप अपना आइटिनरी बनाएंगे, लेकिन करेंगे. कर सकते हैं? नहीं कर सकते. छोटा छोटा स्टार्ट करो, इंडिविजुअल स्टार्ट करो. जो टीम का लीडर है वो टीम के लिए स्टार्ट करो. इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ वर्क कल्चर विच इज़ गोइंग टू गिव पीपल हैप्पीनेस एंड हेल्थ. इफ दे आर नॉट हैप्पी एंड हेल्दी, not for very long will they be able to work the way we want them to work. It is our moral responsibility. कुछ दिन पहले ऐसे ही एक प्रोग्राम था, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था, और उनकी ओनर ऑफ दैट बिजनेस हाउस वाज राइट इन द फ्रंट रो. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी. एंड ऐसे ही बोला, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. तो उसमें बोला कि 8 बजे डिस्कनेक्ट करना चाहिए. ही जस्ट गॉट अप एंड ही सेड ओके ठीक है हम कर देंगे. एंड एवरीबडी, ऑल हिज पीपल सेड नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता, वो कंट्री की मार्केट, ये कंट्री की मार्केट, वो सब कुछ. लीडरशिप क्वालिटी क्या थी? ही कम्स ऑन स्टेज एंड ही सेज करना है, ये डिसाइड हो चुका है, कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे. फिनिश्ड. दिस इज व्हाट इज नीडेड. इट वाज वेरी, एंड दिस इज वर्ड टू वर्ड व्हाट ही सेड करना है, ये डिसाइड हो गया, कैसे करना है मैं करेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर कि कैसे करना है. करना तो है ही. And now he has reached a stage in 3 months, 17,000 people, he disconnects it from the end in the organization. They cannot access it even if they want to. Even if they want to, they cannot access that. This is leadership quality. फिर उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो फिर आपका बिजनेस अफेक्ट तो नहीं हो रहा? कहते मैंने तो देखा ही नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट ये है लोग ठीक है, और मुझे ये पता है जब लोग ठीक हो तो बिजनेस गलत हो नहीं सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज इट. पर जब हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, हम वो पहले वो होंगे जो रेड सिग्नल पर रुकेंगे. लोग आकर बोलेंगे नहीं 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 काम बिगड़ जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, ये होगा. स्टैंड फॉर द राइट. As a team leader,
एज एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर ये आपका कर्मा बनता है कि आप अपने लोगों का ध्यान रखें, लोगों को समय दें अपने परिवार के साथ बैठने का, लोगों को समय दें अपने लिए कुछ करने का, लोगों को समय दें ठीक से जल्दी सोने का। वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड अगर स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सोचो हैप्पी एंड हेल्दी लोग कैसा अच्छा काम करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक आपकी टीम या आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, आप खुद अपने लिए करो, डिस्कनेक्ट करो, सुबह उठ के करो। यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनी टाइम। अगर आप ठीक से सोएंगे, जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगे, ऑफिस जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट इन दैट ऑफिस। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, आपकी लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज आपकी टॉलरेंस पावर हाई हो चुकी है। लेकिन अगर आप रात तक काम करेंगे, फिर आपका स्पाउस आपके साथ झगड़ा करेगा, आपका बच्चा नाराज़ होगा, आप थके हुए होंगे, आप इरिटेबल होकर सोएंगे, फिर सुबह झगड़े के साथ ही घर से निकलेंगे और फिर हम ऑफिस जाएंगे, फिर थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलेगा तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, नेचुरल है। हम वैसे ही थके हुए हैं कि नहीं थके हुए? फिर चेहरे पर फ्रेशनेस दिखाई देनी चाहिए, थकावट नहीं। यहाँ इस कैंपस में और हर सेंटर पर, और सिर्फ सेंटर पर नहीं, सब लोग जब घर में रहते हैं वो भी हर एक 3:45, 3:30, 3:45 के बीच में उठ जाता है एवरी सिंगल डे, 365 डेज ऑफ द ईयर। 10 o'clock तक सो जाते हैं। उतना ही काम करते हैं, शायद उससे ज़्यादा करते हैं जो आप कर रहे हो। लेकिन आपने सबके चेहरे देखे ना यहाँ कैसे हैं? देखा ना, वो खाली नहीं बैठे हुए। उनके लिए सैटरडे, संडे, दिवाली कुछ नहीं है। 365 डेज ऑफ द ईयर लिविंग विद 200 पीपल हु आर नॉट फैमिली। हमें 4 लोगों के साथ एडजस्ट करना है, ये 200 के साथ रहते हैं। लेकिन चेहरे देखे कैसे हैं और वाइब्रेशन देखा कैसा है? ये भी एक बिल्डिंग है, आपका घर भी बिल्डिंग है, आपका ऑफिस भी बिल्डिंग है। हम ये वाइब्रेशन कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उसको प्रायोरिटी बनाना। तो करें, अपनी टीम का ध्यान रखना शुरू करें, अपने लोगों का ध्यान रखना शुरू करें। इट विल स्टार्ट विथ पहले खुद एक्सपेरिमेंट करें। अब वर्क से डिस्कनेक्ट करके ये ना कुछ और चीज़ से कनेक्ट करके बैठ जाए। It only means don't consume any stimulating thing in the night. Slow down. जो गियर वाली गाड़ी होती है वो 5 पे नहीं जाके उसको स्टॉप करते, 5, 4, 3, 2, 1 न्यूट्रल करके फिर साइलेंट आएगी। हम इतना हाइपर वाली स्थिति में जाके ऐसे सो जाते हैं। नॉट लाइक दैट, स्लो डाउन। और सोने से पहले कम से कम 10 मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट भर के सोइए। दिस इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज बच्चों के अंदर इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है? वो सारा दिन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सोने से पहले फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। वो देखते जाते हैं कोई क्राइम, कोई हॉरर, कोई कुछ और फिर सो जाते हैं। फिर वो सारा क्राइम, हॉरर वो सबकॉन्शियस में जाता है और आज उनके लिए फियर एंड एंग्जाइटी बढ़ता जा रहा है। तो बी वेरी केयरफुल कि रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट भर के सोए। और सुबह के दिन की शुरुआत अपने आप जल्दी नींद खुलेगी। नींद, सुबह उठने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, सिर्फ रात को सोने का कॉन्सेप्ट ठीक करो। सुबह उठना अपने आप होगा, अपने आप होगा। कौन कौन यहाँ पर 4 बजे उठा आज और कल सुबह? हाँ, अभी कल से क्या करना है? कल से क्या करना है? हाँ। नहीं, जो पहली बार यहाँ उठे उन्होंने कल से क्या करना है? मंडे से। अच्छा, किसको अच्छा लगा उठ के? हाँ, बस कल से सेम। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से हम जाने के बाद सेंटर से कनेक्ट होंगे, फिर हम वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी डेली करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में नेचुरल आ जाएंगी और फिर वो जो 7 संस्कार हैं इन द 5th फोल्डर, उसको एक्टिवेट करना, इमर्ज करना इजी होगा। आज जब आप ड्राइव करके वापस जा रहे होंगे, एक छोटा सा होमवर्क करना। लुक एट योर फैमिली मेम्बर्स, think about them and just check. They are not my wife, husband, children, parent. That's just a role. They are a soul who has been on a long journey and they have carried a lot of sanskars, lot of karma. And shift today from
ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों है? डू आई अंडरस्टैंड देम? आई अंडरस्टैंड देयर जर्नी, आई एक्सेप्ट देम एंड आई ब्लेस देम। उनको दुआ दीजिए। वो 7 संस्कार्स में से एक क्वालिटी सिलेक्ट करिए और उनको भेजिए। आप शक्तिशाली आत्मा है। यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ लवफुल सोल। जब हम मेडिटेशन और डेली स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ जो फटाफट से चेंज होने लगती है वो होते हैं रिश्ते। बिकॉज रिश्ते यहाँ है ही नहीं, रिश्ते यहाँ है। एक जना अपनी सोच बदले, रिश्ते बदल जाते हैं। 1 out of the 2. You do not need 2 to work on a relationship. That is wrong. कि 2 लोगों को कुछ चेंज करना पड़ता है रिश्तों को ठीक करने के लिए। नहीं, 2 में से एक को सिर्फ अपनी सोच को बदलना और रिश्ते बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे। और आज से एक मंत्र लेकर जाएंगे वापस। कोई भी कुछ आपके साथ गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, आप सिर्फ अंदर से एक थॉट बोलते जाओ, ब्लेसिंग, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे। बस बोलते जाना, बोलते जाना। जस्ट सेंड दैट वाइब्रेशन, यू विल सी देम जस्ट सेटलिंग डाउन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू विल नॉट रिएक्ट। आपके ऊपर कोई वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट होगी। दूसरों की कमज़ोरियों से अपने आप को बचाना, बचाना। किस किस को पता है मेरे नज़दीक कौन सा सेंटर है? मेडिटेशन सेंटर सबको पता है, सब लोग उसी से कनेक्ट होकर ही आए होंगे। जो नहीं आए हैं वो जाने से पहले पता करके जाना। और यहाँ से जाने के बाद हम फिर से 4-5 दिन के लिए 1 घंटा जाकर मेडिटेशन का कोर्स फिर से करेंगे। और उसके बाद तो वो सेंटर इज़ अ डेली प्लेस फॉर अस। वहाँ पर क्लास हर रोज़ होती है, 365 डेज ऑफ द ईयर, फ्रॉम 1936 टू 2024। सिर्फ लॉकडाउन के टाइम वो बंद हुआ है, उसके अलावा कभी भी नहीं, चाहे शहर में कोई भी हालात चल रहे हो। तो उधर 1 आवर वी ऑल गो। और उसके बाद हम अपने काम पे, परिवार के साथ पूरा दिन 23 घंटे सबके लिए, 1 घंटा अपने लिए। और वो 1 घंटा जो अपने लिए निकालते हैं वो हमारे 23 घंटे को चेंज करता है। तो जितने भी आपको यहाँ बाकी दिख रहे थे जो गाइड्स थे, वो सब आप ही की तरह आप ही के ऑफिसेज में काम करते हैं, घर को संभालते हैं, लेकिन ये 1 घंटा वो रोज़ निकालते हैं। वो 1 घंटा रोज़ निकालते हैं, जिससे उनके वो वाले 7 संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिवेट होते जा रहे हैं। तो हमें जाने के बाद इसको करना। कौन कौन टाइम निकालेगा जाने के बाद? एक सबसे बड़ा मिथ जो है ना, वी डोंट हैव टाइम, इज़ अ बिगेस्ट मिथ। इट्स नॉट वी डोंट हैव टाइम, इट इज़ वी लैक पावर। तो हमारे को सब कुछ करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और जितना जितना शक्ति घट रही है और लोगों को लगता रहता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम में से किसी के पास टाइम नहीं था जब ये पहली बार आए थे। हम सब सोचते थे हम बहुत बिजी हैं। फिर हमने 1 घंटा निकाला, फिर 1 महीने के अंदर वो 1 घंटा हमारी जर्नी में फिट हो गया। और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम हो गया कि हम अपना 1 घंटा निकालते हैं, हम और कितनी सेवा करने के लिए भी टाइम निकालते हैं। आज ये सारे जो आपके पास खड़े हैं, ये काम को हम अपना छोड़ के आए हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है। सो डोंट से आई डोंट हैव टाइम, जस्ट से आई एक्सपेरिमेंट, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सीधा होकर बैठे 1 मिनट साइलेंस में। Again that little exercise. Candle lighting करना, candle lighting करना, candle lighting भी करना। लाइट वाइट रखते हैं, नॉर्मल लाइट। हमें नॉर्मल लाइट में करना है, जो हमारे घर में लाइट होगी, ऑफिस में लाइट होगी। बस इतना नॉर्मल बैठना है कि आपके ऑफिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल, आंखें खुली रखना, ऑफिस में आंखें बंद नहीं करनी है। एंड जस्ट जेंटली ब्रिंग दैट अटेंशन टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड। विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ पावरफुल सोल। हमें वो 5th फोल्डर से वो जो 7 संस्कार्स हैं उनको अफर्म करके उनको एक्टिवेट करना है।
आप उस 7 में से कोई भी चूज कर सकते हैं हर रोज। आई एम अ हैप्पी सोल। एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई रेडिएट हैप्पीनेस। खुशी मेरा संस्कार है। खुशी मेरा स्वभाव है। हर बात को 1 सेकंड में ख़त्म कर देना, डिलीट बटन दबाना और उनको ब्लेसिंग देना, ये मेरे लिए नेचुरल है। दूसरे की सफलता को देखकर अच्छा फील होना, उनको ब्लेसिंग देना, ये मेरे लिए नेचुरल है, ये मेरा संस्कार है। I am a happy soul. अब अपनी कोई भी एक आदत देखना जो पहले 4 फोल्डर में है, जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको कौन सी आदत से रिप्लेस करना है वो आपको इस 5th फोल्डर से ढूंढनी है। तो खुद ही चूज कीजिए और उस 5th फोल्डर से वो वाली एक थॉट लेकर उसको आज से अपनी अफर्मेशन बना दीजिए। कोई हर्ट जल्दी होता है, एक्सेप्टेंस नीड करता है लोगों की, लोग क्या कहते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो से टू योरसेल्फ, आई एम अ लवफुल सोल, आई लव माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड people have an opinion. I understand them. I respect them. I respect myself. I love myself. I am a loveful soul. जैसे जैसे हम ये करते हैं, वो संस्कार का ग्रूव जो है चेंज होता लगता है। It's just one thought, and then during the day bring that affirmation into action. तो आज से लेके कल शाम तक चाहे कोई भी सीन आए, कोई भी बात आए, I respond with the संस्कार of peace. ये मेरी नेचर है। और फिर कल हम सेंटर पर जाकर अपना टाइम फिक्स करके 3-4 दिन, वो तो किसी भी टाइम पे किया जाता है, हम मेडिटेशन सीखेंगे। अब हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। हमारे बीच आशा दीदी आ रही हैं, हम सब फ़ोटो खींचेंगे। तो दीदी नीचे आकर यहाँ बैठेंगी, हम सब नीचे बैठेंगे और वहाँ से आपकी फ़ोटो खींचेगी। अब फ़ोटो खींचते हुए याद रखना कि ये तो सिर्फ एक फ़ोटो है, हमारी कहाँ खींच रही है, कहाँ खींच रही है। हाँ, इसको पक्का करके जाना आज यहाँ से, फ़ोटो कहाँ खींच रही है, यहाँ। लेकिन 2 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे और अपनी फैमिली, अपने कोलीग्स, उनको देखो कौन से फोल्डर से वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनको उस 5th फोल्डर से निकाल के ब्लेसिंग देना शुरू करो।